उपस्थित सब वैष्णव को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। आज अपन धृतराष्ट्र चतुश्लोकी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन वाक्य पूर्व चतुश्लोकी को मीमांसा तात्पर्य निर्णायक लिंग के हिसाब से क्या वाको स्वरूप है, या को विचार अपन आज कर रहे हैं। तो वाको अपन देखें। आपको वीडियो नहीं चालू है? हाँ, मैं करूँ चालू 2 मिनट में। तो वाको अपन विचार कर लें एक बार। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सबने वो वाकई वो निकाल ली होगी, जेरोक्स निकाल ली होगी, ऐसे आशा करता हूँ। नहीं निकाली है तो आज ऐसे ही समझ लो। आपको सबसे पहले अपन यदि तात्पर्य निर्णायक लिंग देखें तो जैसे कि श्लोक है, उपक्रमोपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च हेतुस्तात्पर्य निर्णय। ये जो तात्पर्य निर्णायक लिंग के ये जो 6 अंग हैं, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, वो तो मैंने वहां में समझाए हैं, यानी उनके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं करूंगा। अपन सीधे विषय पे आवे। एक बात को ध्यान से समझो कि ग्रंथ को जो प्रतिपाद्य विषय है वैष्णव, वो प्रतिपाद्य विषय जो है वो भक्ति है। ख्याल आया ना आप दोनों को? अब भक्ति की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो आपको हर बात यहाँ में समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें भक्ति को मैंने ग्रंथ को जो प्रतिपाद्य विषय है वो भक्ति बताया है। और जब अपन भक्ति को सोच रहे हैं यहाँ में, तो मैंने यहाँ में ये बतावे का प्रयास किया है कि जो उपक्रम और उपसंहार है वो आप देख लो कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीय बजाधिप है, और वहां पे भजनीय शब्द आए उपक्रम में, और उपसंहार में भी भजन शब्द आयो है, स्मरणन भजनन चापि न त्याज्यमिति में मति। तो यासु पता चला है कि ग्रंथ को प्रतिपाद्य विषय भजन है, मतलब भक्ति है। और या को अभ्यास आप देखो, चारों ही श्लोक में वो अभ्यास अपने को देखना चाहिए। ये एक बड़ी मार्मिक बात है यह ग्रंथ में। अपन चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं। और अपूर्वता या ग्रंथ में यह प्रकार की है कि महाप्रभु जी भजन को या भक्ति को पंचम पुरुषार्थ बता रहे हैं। मने चतुर्विध पुरुषार्थन को भक्ति के अंगतया देखना, ये एक मुझको लगे या चतुश्लोकी ग्रंथ में अपूर्वता है। आज तक चतुर्विध पुरुषार्थन को स्वतंत्रतया देखने की दृष्टि शास्त्रतया प्राप्त थी। महाप्रभु जी ने अपने को कही कि ये भक्ति को जो है पंचम पुरुषार्थ तया देखना चाहिए, और चतुर्विध पुरुषार्थन को भक्ति के अंग तया देखना चाहिए। या के लिए ये बात जो है श्लोकगत नहीं है, लेकिन पूरे ग्रंथ में ये बात अनुचित अपने को दिखलाई दे है। जब महाप्रभु जी जब जब भी भजन या भक्ति के अंतर्गत पुरुषार्थ को प्रतिपादन कर रहे हैं, तो वहां महाप्रभु जी को जो गूढ़तम आशय है वो यही बात लेकर के है कि भक्ति जो है अपने आप में पुरुषार्थ है। या के लिए अपनो धर्म हो तो भक्ति है, अर्थ हो तो भक्ति है, और काम हो तो भक्ति है, और मोक्ष हो तो भक्ति है। और जहां तक फल की बात है, फल में स्मरण और भजन को जो अत्याग है वो महाप्रभु जी फल बता रहे हैं। स्मरण भजनम त्याज्यम, स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति में मत है। आप देखो ये फल की बात बता रहे हैं महाप्रभु जी। और
जहां तक अर्थवाद की दृष्टि से बता रहे हैं महाप्रभु जी, तो मुझको ऐसा लगे कि कितनी सिंपल सी बात महाप्रभु जी बता रहे हैं कि यदि गोकुलाधीश को तुमने यदि सर्वात्मना यदि हृदय में धारण कर लियो, तो क्या लौकिक है और क्या वैदिक है। माने लौकिक की दृष्टि से भी और वैदिक की दृष्टि से भी भक्ति की उत्कृष्टता को प्रतिपादन जो है, यह अर्थवाद यहाँ पे आ रहा है। और जहां तक की उपपत्ति या की समझनी चाहिए, वो मुझको लगे है कि उपपत्ति या की ये है कि प्रभु सर्वसमर्थ हैं, यानी अपन को निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये या ग्रंथ की, हाँ, ये या ग्रंथ की मुझको लगे उपपत्ति मुझको प्रतीत हो रही है। तो आप लोगों को हमें क्या लग रहा है? या आपको हमें जो भी कुछ माने प्रश्नव्य हो तो आप पूछ सको, जो भी आपको हमें प्रश्नव्य लग रहा है पूछने जैसा है। तो यदि आपको सब बराबर लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपन धृतराष्ट्र चतुश्लोकी की तरफ स्विच ओवर करें। क्या ख्याल है? आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट फास्ट बता दिया मैंने, यूं देने से पहले ही सौगंध दिखाई कि आज बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हाथ तो उठ ही रहे। अच्छा पूछ ले भाई, चल पूछ ले, क्या पूछ रहा? जी जी, यहाँ में फल जो आपने बताई ना, स्मरणम हाँ भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति। ये जो अ, स्मरण भजन को त्याग है, वो ग्रंथ में तो ऐसा कर्तव्य आ रहा है ना। मतलब मैं वैसे सोच रहा हूँ कि ऐसा कर्तव्य महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं और यहाँ आप ऐसा फल ले रहे हैं, तो वो थोड़ा समझ। एक तो पहली बात यह में उमंग ऐसे लग रही है कि दूसरे कोई भी श्लोक में हमको फल को निरूपण प्राप्त नहीं हो रहा है। एक दो तीन श्लोक को यदि अपन रेफर करें तो कहीं भी फल की बात मुझको लगे नहीं आ रही है। पहले में धर्म की बात आ रही है, अर्थ की बात आ रही है, काम की बात आ रही है, और चौथे में जो मोक्ष को निरूपण है, तो मोक्ष को यदि मर्यादा मार्ग में फल तया ट्रीट किया जाए तो हो है यदि, तो वो मोक्ष को स्वरूप अपने यहाँ क्या है, तो वो अपने यहाँ अतः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणन भजनन चापि न त्याज्यम इति में मति। तो मति सु जो यहाँ पे महाप्रभु जी प्रतिपादित करना चाह रहे हैं, तो मुझको लगता है फल को ही निरूपण करना चाह रहे हैं। और वो फल को स्वरूप महाप्रभु जी ऐसा बताना चाह रहे हैं कि वो फल तुमको कब प्राप्त होगा, कि जब जो है वो स्मरण और भजन को अत्याग करोगे। तो त्याग कर दोगे तो फल नहीं, अत्याग करोगे तो फल है। यूं या लिए मैंने बापू चतुर्थ। हाँ, एक स्थिति जैसे मतलब आप यहाँ ऐसा समझाना चाह रहे हो ना शायद, जितना अभी आप जिस बता रहे हो कि स्मरण भजन कायम हो गयो, हाँ मतलब त्याग हो गयो, तो वो एक फल स्थिति ही है, वह प्रकार से आप बताना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, बात है, इस हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। मतलब यानी सर्वात्म कि भाव की सिद्धि काइंड ऑफ। हाँ, अपने यहाँ स्मरण और भजन को सातत्य है। हाँ, अच्छा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्मरण भजन को जो सातत्य है, सातत्य मतलब कंटिन्यूएशन, सतत स्मरण और भजन को चक्र चलते रहना, वो अपने यहाँ फल रूप बताया गया है। कारण कि अपने यहाँ सेवा को फल नहीं है, सेवा में फल है। तो जो फल की बात आ रही है तो मुझको लगे यही प्रकार से निकल के आ रही है, यूं मैं सोच रहा क्लियर हो हूँ। हाँ भाई, राज क्या पूछना चाह रहे नहीं, जी मेरा भी यही था और क्लियर हो गया। यही प्रश्न मेरा भी था। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद भाई। और कोई है? और कोई अंग के बारे में प्रश्न है? हाँ बोलो गुरु।
जय जी, ये अभ्यास वालों जो है अंग, उसमें चारों हाँ श्लोक ले रहा है, तो जय जी जरा उसके हाँ ऊपर प्रकाश डालिए जय जी। चारों श्लोक मतलब अभ्यास तो करना ही है सतत, हाँ। तो इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालते जय जी तो थोड़ा क्लियर हो जाता। मैं ये कहना चाह रहा था कि चतुश्लोकी ग्रंथ में जो मतलब भजन की बात है ना, वो चारों श्लोक में रिपीट भई है। वो मैंने आपको शुरुआत में जैसे बताया कि अपने यहाँ धर्म भी भक्ति है और अर्थ भी भक्ति है और काम भी भक्ति है और मोक्ष भी भक्ति है। तो महाप्रभु जी चारों ही श्लोकन सु व भजन को ही प्रतिपादन करना चाह रहे हैं कि सर्वदा सर्वभाव से कृष्ण को भजन जो है वो अपने यहाँ धर्म है। वो कृष्ण सर्वदा सर्वभाव से कृष्ण को भजन, तो भक्ति की बात आई। अपने यहाँ सर्व समर्थता प्रभु की, वाको द्योतन महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भाई कृष्ण भजन में जो तुम्हारो भजनीय है वो भी ब्रजाजीप है, और वाकु तुमको अर्थतया लेनो है। तो कौन सी प्रक्रिया के तहत वाकु अर्थतया लेनो है? तो भजन की प्रक्रिया के तहत वाकु अर्थतया लेनो है। तो फिर भक्ति की बात आई, फिर रिपीटेशन या बात को आयो। अच्छा, वह भजनीय कृष्ण को प्राप्त कौन से साधन से करना है? तो महाप्रभु जी वाक्य लिए भी वही प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं कि यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना, सर्वात्मना वाकु हृदय में धारण करना, ये वाक्य वाकु काम पुरुषार्थ बता रहे हैं और वाकु भजन के प्रोसेस के अंदर वाकु फिर रिपीट कर रहे हैं। और अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम। तो स्मरण और भजन के अत्याग को पुनः भजन की प्रक्रिया के अंतर्गत काउंट करते हुए महाप्रभु जी फिर वाकु चतुर्विध पुरुषार्थ के अंतर्गत मोक्ष पुरुषार्थ तया को लेना चाह रहे हैं। तो फिर उसको रिपीटेशन तया भक्ति को ही प्रतिपादन आ रहे हैं। और जब पूरे चतुश्लोकी ग्रंथ में भजन को ही प्रतिपादन है, भक्ति को ही प्रतिपादन है, तो वाकु हर श्लोक में रिपीट करके समझानो मुक लगे, यह अभ्यास को निरूपण है। कोई एक पर्टिकुलर श्लोक को तुम अभ्यास तया नहीं ले सको कि नहीं प्रथम श्लोक अभ्यास रूप है, नहीं जी जय जी। तो वह तो अंग आ गया, हुआ भक्ति को एक अंग आ गया। वाकु चारों ही श्लोकन को जो है अंग माने वाक्य तया लेना अभ्यास चाहिए, तया। अभ्यास तया लेना चाहिए। मुख ऐसा लगे जय जय पूर्व में मैंने जब ये देखा ना तो मुझे अपूर्वता में ये जो श्लोक है, यदि श्री गोकुलाधीशो धृता सर्वात्मना हृदि तथा किम परम रूही लौकिके वैदिके रपि, ये वाला श्लोक जय मुझको अपूर्वता में लगे कि इसको अपूर्वता में डालना चाहिए। काय कि जय अच्छा। ये एक नई बात लगी कि जैसे लोक में तो वेद में सबकी आस्था, वेद के अकॉर्डिंग सब करे, लेकिन महाप्रभु जी एक डिफरेंट बात यहाँ बता रहे हैं कि यदि तुमने गोकुलाधीश को धारण कर लियो है तो फिर अन्य लौकिक वैदिक से क्या तात्पर्य। तो ये लग रहे थे, लेकिन अभी आपकी बात से सहमत हो जाए, बहुत अच्छा आपने बताया। धन्यवाद धन्यवाद। कारण कि अच्छा उपपत्ति भी आपको ध्यान में आई होगी जी जय कि जय आई प्रभु ध्यान सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम रचित। ख्याल आई ना? जी जी। हाँ। और कोई प्रश्न है? वैसे बहुत जल्दी मैंने बताया। हाँ, जी एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे वो अभ्यास और उपक्रम संहार वो सब। वैसे मैंने आप लोगों को वो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। वैसे ग्रुप में ठीक है जी। वो मैंने फाइल शेयर करी है, तो हमें सो आप देख ही सको। यही लिए मैंने ठीक कही है थी, जी। बहुत पहले से मैंने बता दियो तो जिनने भी प्रिंट आउट लेके आपको समझना है तो प्रिंट आउट निकलवा ही सको आगे। ठीक है जय जय, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो आज के अपने आज अपन जो है वो जय जय जिग्ना बेन को एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलो जी। जिग्ना बेन म्यूट पुरुषोत्तम हो। अनम्यूट हाँ कर। धनुष का नाम जय जय। हाँ
हेलो धनु प्रणाम जे वो हाँ। वापस से वो लास्ट वालो खाली एक्सप्लेन करेंगे आप, उपपत्ति वाला लास्ट। देखो, उपपत्ति उपपत्ति का अर्थ जैसे हुए जस्टिफिकेशन, माने वाकू जस्टिफाई करना, भजन को जस्टिफाई करना। या ग्रंथ में महाप्रभु जी भजन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि यदि तुम धर्म भी कर रहे हो, अर्थ भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, यदि मोक्ष को, ये चतुर्विध पुरुषार्थ यदि भक्ति के नाम पे कर रहे हो, माने भक्ति के अंग क्या, यदि चतुर्विध पुरुषार्थ को तुम निभा रहे हो, तो वहां में सबसे बड़ी उपपत्ति जो महाप्रभु जी देना चाह रहे हैं वो ये है कि प्रभु को सर्व सामर्थ्य। यदि प्रभु समर्थ है तो तुम्हारे धर्म पुरुषार्थ को भी निर्वहन करेगो, अर्थ पुरुषार्थ को भी निर्वहन करेगो, काम पुरुषार्थ को भी निर्वहन करेगो, और मोक्ष पुरुषार्थ को भी निर्वहन करेगो। ये वाको सबसे बड़ो जस्टिफिकेशन है जो महाप्रभु जी दूसरे श्लोक में देना चाह रहे हैं कि एवं सदास्म कर्तव्य स्वयमेव करिष्यति दे, प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजेत। तो या तरह को जो निश्चिंतता को जो वादा है प्रभु की तरफ से, वो जस्टिफिकेशन नहीं है तो और क्या है। महाप्रभु जी क्या बात को प्रतिपादन कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने मत को। महाप्रभु जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो मैंने जो तुमको बात बताई थी वहां को प्रभु की तरफ से भी एश्योरेंस है सब तरह से। भाई तुमको तुम्हारा पुरुषार्थ बराबर करना है, एवं सदास्म कर्तव्यम, और प्रभु को जो कर्तव्य है वो स्वयं एवं करिष्यति। और क्यों स्वयं एवं करिष्यति, तो वह सीधो सा कारण बता रहे हैं कि प्रभु सर्वसमर्थ हो, और वह ही सुन अर्थ की निश्चितता बता रहे हैं कि नहीं है ही प्रभु निश्चित सर्वसमर्थो ही। जो हिकार बतायो है वासु युक्तता बताइए अर्थ की, आयो ना। आप लोगों ने जैसे देखे हो वो चतुश्लोकी अपने पुष्टि परिसर को जो ग्रुप आइकन है वो मैंने वृत्रासुर चतुश्लोकी को वो डालो है, जैसो आपको वृत्रासुर को अंदाजा आवे कि वृत्रासुर कौन हो तो क्या हो तो कैसे हो। तो जिनको मालूम है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए थोड़ी सी शॉर्ट एक कथा अपन शुरू करें। और वो कथा या प्रकार से है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि वृत्रासुर को भक्त क्यों कहे जा रहे। वृत्रासुर असुर हतो, वृत्र नाम को असुर हतो जो असुर योनि में पैदा हुए, लेकिन वाकु अपन भक्ततया काउंट कर रहे हैं। और वाने ये जो षष्ठ में इंद्र को देख के और फिर बाद में ठाकुर जी को देख के ये जो 4 श्लोक बोले कि हम हरेता उपादेय मूल दासानुदासो भूतास्मि भूयः, तो उन 4 श्लोकन में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही प्रतिपादन है। और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतिपादन को महाप्रभु जी ने तो सर्टिफाई किया ही है, लेकिन गोसाई जी ने उन 4 श्लोकन के ऊपर विवरण लिख के या बात को प्रमाणित किया है कि वहां पुरुषार्थन को निरूपण न हो करके उन 4 श्लोकन में धर्म अर्थ काम मोक्ष को निरूपण है। मतलब भक्ति के अंगतया ही वहां पे पुनः यही बात को प्रतिपादन है, भक्ति को ही प्रतिपादन है। और केवल श्री मतलब प्रभुचरण के ही वचन अपने को प्राप्त नहीं है, श्री हरिराय जी के भी वचन अपने को प्राप्त हो रहे हैं वाक्य ऊपर, और दूसरे महानुभावन के भी अपने को वचन प्राप्त हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात प्रमाणित हो जाए कि ये ग्रंथ केवल गोसाई जी तक ही सीमित नहीं है। गोसाई जी के बाद परवर्ती बालक भी जो है या कुछ जो है प्रामाणिक मान रहे हैं
भक्ति प्रतिपादनात्मक ग्रंथ मान रहे हैं। और पूरे वृत्रासुर चतुश्लोकी के ऊपर एक बड़े दुख की बात है कि महाप्रभु जी ने कुछ भी नहीं लिखा है पूरे वृत्रासुर चतुश्लोकी पे। खाली एक श्लोक लिखा है जाको अपन एक कारिका कहते। वो कारिका ली है कि पुष्टि मार्ग हरे दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेवहि कामो हरितृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत् ध्रुवम। बस ये खाली एक कारिका जो है अपने को उपलब्ध हो गए महाप्रभु जी की लिखी गई। और वाकु ही आधार मान के मुकुल गए ये प्रभु चरण ने या श्लोक में सु भक्ति को प्रतिपादन किया या को आधार मान के, वो भी चौथे श्लोक पे जाके। कहीं कि महाप्रभु जी ने फलतया वो बात कह दी है वहां पे। यानी यदि ये भी एक कारण है तो कि मैंने चतुर्थ श्लोक को फलतया लिया, एक ये भी कारण हो तो मेरे पास वो फलतया मानने को। खैर ये तो क्यों मैंने लिया वह को कारण है। आज बहुत सारे वीडियोस ऑफ आ रहे हैं, तो चालू नहीं करेंगे पता नहीं। ठीक, भले सबसे पहले अपन यह बात को विचार करें कि वृत्रासुर क्यों भक्त है। तो आपको बता दूं कि बहुत पहले, बहुत बरसन पहले शूरसेन नाम को एक देश है तो, और शूरसेन नाम के देश में राजा चित्रकेतु को साम्राज्य है। तो एक चित्रकेतु करके नाम के, ये कथा जो है भागवत के षष्ठ स्कंध में और 14वें अध्याय में मिले हैं। तो विस्तार से तो आप लोग वहां पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, आपको खाली प्रारूप बताऊंगा ताकि आपको चतुश्लोकी ग्रंथ को वाके वृत्रासुर के भक्त होने को जो प्रसंग है वो आपको उपस्थित हो जाए। तो राजा चित्रकेतु के राज्य में, मतलब शूरसेन के देश में, शूरसेन नामक जो देश है तो वह देश में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। पृथ्वी अपनो अन्न जो हती वो लुटाती हती, ऐसा वर्णन आवे है। माने प्रजा एकदम सुख संपन्न हती और अपनो रस लुटाती थी पृथ्वी, ऐसे भागवत में वर्णन आवे है। और राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानी हती। अपने को आश्चर्य हो गया 1 करोड़ रानी कैसे होगी भाई। 1 करोड़ रानी हती। 1 करोड़ रानी, गृहस्थ आश्रम को सारो सुख वाके हाथ में, त्रिलोक को सारो वैभव वाके हाथ में। मन लौकिक ऐश्वर्य नहीं, वैदिक ऐश्वर्य भी वाके हाथ में। इतनो सुखी संपन्न राजा, फिर भी वाको एक महान दुख तो वाके जीवन में कि वाके कोई संतान नहीं आती। सारी पृथ्वी पे एक छत्र वाको साम्राज्य तो, और अपन वाको कहेंगे चक्रवर्ती राजा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है वास्तव में तो चित्रकेतु। लेकिन वाके जीवन में सबसे बड़ी कमी जो होती वो ये होती कि वो निस्संतान है, तो वाके कोई संतान नहीं है। भाग्य के खेल ऐसे पलटे कि एक दिन जो है ब्रह्मा पुत्र अंगिरा ऋषि जो है वो स्वच्छंद विचरण कर रहे थे पृथ्वी पे। घूमते घूमते शूरसेन देश आ निकले। शूरसेन देश में राजा चित्रकेतु उनकी मुलाकात हो गई। और राजा चित्रकेतु तो स्वभाव से ही बड़ा विनम्र तो, और मने ऋषियन को बहुत आदर सम्मान मान सम्मान करतो तो राजा के महल आप ऋषि पधारे, अंगिरा ऋषि। और राजा ने उनको बहुत ही ज्यादा मान सम्मान और स्वागत वगैरह किया। तो स्वागत सत्कार तो बहुत प्रसन्न हो गए अंगिरा ऋषि। और फिर पूछी अंगिरा ऋषि ने
बस कुशल तो है कि नहीं, कोई कोई कामना तुम्हारी बाकी तो नहीं है। वैसे तो तुम्हारी कोई कामना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं तुमको ध्यान से देखूं तो तुम्हारे चेहरा पे कोई ना कोई प्रकार की असंतुष्टि मुझको लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक कामना तुम्हारी अपूर्ण है, और वाको कारण तुम स्वयं हो या अन्य कोई कारण है वह असंतुष्टता को। ऐसा अंगिरा ऋषि ने पूछी राजसु। ऋषि तो जानते ही थे उनका रहस्य, पर राजा के मुख से सुनना चाहते थे, याली उनने क्या ढंग से पूछी। तो राजा बोले कि भाई मुझको सारे सुख मिले भय हैं, लेकिन एक मुझको संतान की प्राप्ति चाहिए, मेरे संतान नहीं है, और या के कारण मैं भी दुखी हूँ, और मेरे पितर भी जो हैं मेरी उपेक्षा करके मुझसे रुष्ट हैं, ऐसा लग रहा है वो भी दुखी हैं बहुत। तो वहां कोई उपाय मुझको दिख नहीं रहा है। तो अंगिरा ऋषि ने जो है त्वष्टा देवता के योग्य, त्वष्टा अग्नि को कहा जाए तो वो देवता के योग्य चरु को निर्माण, चरु मतलब यज्ञ में जो सामग्री अर्पित करी जाए ना, वह चरु का है। वह चरु को निर्माण करके यजन की, माने जा सामग्री को यज्ञ में हवन दी हो जाए, वह चरु का हो जाए। तो सब यज्ञ पूरा संपन्न होके, और वह यज्ञ को जो भी प्रसाद है तो वो राजा ने, वो ऋषि ने राजा की सबसे जो बड़ी रानी थी, जाको नाम है तो कृतद्युति, को नाम है तो कृतद्युति। तो कृतद्युति रानी को वह यज्ञ को जो अवशेष महाप्रसाद है तो वो अवशेष महाप्रसाद वाको दियो, और कहो कि तुमको एक पुत्र होएगो, और जो तुमको हर्ष भी देगो और तुमको शोक भी देगो। ऐसा अंगिरा ऋषि ने राजा सुकई चित्रकेतु को। ठीक है, समय निकल गया। समय बीतने पे रानी कृतद्युति ने एक बहुत ही एक सुंदर और स्वस्थ शिशु को जन्म दिया, और सचमुच में शूरसेन देश की जो प्रजा थी वो आनंद में विभोर हो गई। और राजा चित्रकेतु के तो आनंद की कहना ही क्या, वह तो आनंद के सागर में लहरा रहे, तो वह को एक पुत्र मिल गया। तो वहां ने तो बड़े बड़े उत्सव मनाए, और सारी ब्राह्मण को आदर सत्कार, बहुत लंबी वहां पे स्टोरी है, वो आप लोग अध्याय में बांट लीजिए। लेकिन सर्वाधिक जो है प्रसन्नता राजा और रानी को भई, और जाहिर सी बात है कि जब जो बड़ी रानी थी कृतद्युति, वाक्य पर राजा को प्रेम ज्यादा ही है, तो कहीं के वाने वाकु संतान की प्राप्ति करवाई थी, तो कृतद्युति से वो ज्यादा प्रसन्न रहतो, और वास्तु ही मीठो बोलतो ज्यादा। तो ये जो वाको बड़ी रानी के साथ जो राजा चित्रकेतु को जब व्यवहार तो वो देख करके बाकी सब जो अन्य रानी थी उनको डाह लग गई, उनको डाह पैदा हुई कि ये हमारी उपेक्षा करे है, और वह उपेक्षा को कारण ये पुत्र है, क्यों ना अपन या पुत्र को ही खत्म कर दे। ऐसे सब रानी ने सोचो। तो डाह के मारे उन लोगों ने वह छोटे से बच्चा को जो है खाने में विष दे दिया, और विष खाते ही वह की आंखें बाहर निकल आई विष के कारण, प्रभाव के कारण। और वहां कृतद्युति ने बच्चा को, दाई को कही कि मेरे बच्चा को ले आओ। तो जैसे ही पलना में वो उठाने गई तो वहां पे वाको आंख बाहर निकले हुए बच्चा को देख के तो रो रो के वाको बुरो हाल, छाती पीटने लगी, जोर से चिल्लाने लगी, धरती पे गिर गई, बेहोश हो गई। और राजा भी हाय हाय मचाने लगे, बहुत जोर जोर से वो भी रोने लगे, धरती पे सिर पटक पटक के रोने लगे। बहुत दुखी हो गया राजा भी कि अरे कहाँ चले गए हो, क्या गए हो। लंबी लंबी सांस लेने लगे, क्या आंखन के सामने अंधेरा छा गया।
वाकई ये शोकाकुल दशा को देख करके वह समय वहां पे अंगिरा ऋषि पुनः पधारे नारद जी के साथ में। नारद जी और अंगिरा ऋषि साथ में वहां आए और नारद जी ने समझायो, और नारद जी ने उनको ये बात कही कि देखो एक बात मैं तुमको बताऊं कि तुम जो यार पुत्र के लिए शोक कर रहे हो, ये क्या तुम्हारा पिछले जन्म में कोई तुम्हारा संबंधी है तो, या आगे जन्म में कोई तुम्हारा संबंधी होने वालों है जो तुम यहाँ के लिए शोक कर रहे हो। तरह तरह से नारद जी और अंगिरा ऋषि ने समझाया, लेकिन राजा के ऊपर तो अज्ञान की पट्टी बंधी थी, वो कोई प्रकार से आपको शोक उतरे ऐसा होता नहीं। तब नारद जी ने आवाहन करके वह मृत राजकुमार की जीवात्मा को बुलाया, और वह जीवात्मा को बुला करके कही कि देखो तुम्हारा माता पिता तुम्हारे लिए कैसे तड़प रहे हैं, तुम आओ और वापस या देह ग्रहण कर लो तो तुम सबन को संतोष हो जाएगा। जीवात्मा ने नारद जी के वचन सुने और जीवात्मा ने नारद जी को ही उपदेश दे दिया और सारो ब्रह्मवाद समझा दिया जीवात्मा ने कि ऐसा है कि ये तो देखो ऐसा है कि जैसे स्वर्ण को व्यापार करने वालों जो व्यापारी होवे, वो व्यापारी जो है स्वर्ण को कभी याकू दे देवे कभी वाकू दे देवे, वास्तव में स्वर्ण कोई को नहीं है। एक बात समझो, जाके पास सत्ता है वाको है, तो बड़ी मुश्किल से देखो ये आत्मा की भी यही दशा है, बहुत यहाँ वहाँ भटके है, अब अपने मूल स्थान पर प्राप्त भई है, तो मैं तो कोई हिसाब से वापस आना नहीं चाहूँ, ये लोग मेरे क्या लगे। ऐसे जीवात्मा ने राजा को कह दियो कि तुम लोग मेरे लिए क्यों शोक मोह कर रहे हो, मैं तुम्हारा कोई नहीं लगू। ऐसे जीवात्मा ने राजा से कह दिया। और जब ये बात जो है राजा ने सुनी, तब वाके होश आए और नारद जी और अंगिरा ऋषि राजा के पास आए, वह को ढांढस बंधाया और राजा से कही कि देखो मैं तो तब भी तुमको पुत्र नहीं देना चाहता तो, लेकिन मैंने तुमको पुत्र या लिए दियो कि तुमको ऐसा लगे कि पुत्र जिनको होवे है और जो खो जावे है वास्तु उनकी क्या गति हुए है, ये बात तुमको खाली समझानी होती। या के लिए मैंने तुमको पुत्र दियो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है तो, और वास्तव में एक काम करो कि मैंने आदमी के पास राज्य वैभव होवे, पृथ्वी होवे, सेना होवे, खजाना होवे, अमात्य मतलब मंत्री होवे, सगे संबंधी होवे, ये सारे अनित्य हैं। एक सच्चो जो नित्यता को जो संबंध है वो तो केवल प्रभु को कोई संबंध है। ऐसे उनको ज्ञानोपदेश अंगिरा ऋषि ने और नारद जी ने दियो। और ये बात सुन के चित्रकेतु को ज्ञान भयो, और जिन रानियन ने वह छोटे से बच्चा को जहर दियो तो उनकी तो श्रीहीन हो गई वो सारी, और अंगिरा ऋषि ने फिर उनको प्रायश्चित करवा के उनको क्षमा करवाया, उनको पाप कर्म वगैरह ये सारो भयो। और यहाँ पे जो है अंगिरा ऋषि ने और नारद जी ने चित्रकेतु को ये सलाह दी कि देखो अब एक काम करो, तुम भगवान संकर्षण की उपासना करो और वो तुम्हारे सारे दुखन को दूर करेंगे और तुमको ब्रह्म साक्षात्कार होगा। और उनको मंत्रोपनिषद पढ़ाया हुआ बखत राजा चित्रकेतु, और राजा चित्रकेतु ने वो मंत्रोपनिषद में जो पढ़ाई गई जो विद्या है वह को अनुसरण करके सिद्ध मैंने प्राप्त करी शंकरषण के दर्शन भय, और शंकरषण देव के दर्शन करके, और वहां पे बहुत लंबो संवाद है, मैं वो सारी बात आपको नहीं बता रहा हूँ। भगवान शंकरषण की कैसे स्तुति करी और शंकरषण भगवान ने चित्रकेतु क्या बात समझाई, पूरा ब्रह्मवाद है, पूरा ब्रह्मवाद। अपनो पूरा ब्रह्मवाद यदि तुमको शॉर्ट में जानना हो न, तो वो लोग स्तुति तुम लोग पढ़ लोगे ना तो तुमको सारो ब्रह्मवाद आ जाएगा ध्यान में। अच्छा बताया हुआ वहां पे। और या के बाद चित्रकेतु ने करोड़ों वर्षन तक जो है
उन घाटियन में, सुमेरु पर्वत की घाटियन में विचरण करते रहे और उनको फिर विद्याधर की स्टेटस प्राप्त हो गई। ये चारण, विद्याधर, ये सारी एक स्टेटस है। जीव की मतलब स्टेटस है। मैं पहले जीव हो गए और जीव के बाद पितर बने, पितर के बाद जो है चारण बने, चारण के बाद विद्याधर वगैरह। बहुत कभी फुर्सत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वहाँ की स्टेटस है। वो विद्याधर एक प्रकार की ऐसी स्टेटस है जहाँ में जीव को मतलब देह के संबंध बाधा नहीं हुए और वह स्वच्छंद विचरण कर सके। शक्ति वाकी इंद्रिय की ऐसी कैसी रहे, लेकिन वो आपको देह के संबंध बाधा नहीं करे और आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरण कर सके, ऐसी वकु सिद्धि प्राप्त हो गए। तो या सिद्धि को प्राप्त करके एक विद्याधर को स्टेटस चित्रकेतु को प्राप्त हो गया तो, और आत्मबल उनको बहुत ज्यादा बढ़ गया तो, और उनको अपने योग वेत्ता होने को घमंड भी बहुत ज्यादा हो गया तो या दशा में एक बार वो राजा चित्रकेतु जो हते वो भगवान के द्वारा दियो भयो जो उनको एक विमान है, वह विमान पर सवार होके आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। और वह आकाश मार्ग से विचरण करते समय उनने वहां पे कैलाश की जो पर्वत की जो घाटी है थी, वह घाटी में शंकर जी और पार्वती को अनुचित मुद्रा में उनने देखे। मतलब शंकर जी के गोद में पार्वती विराजी पई थी, आलिंगित करके उनको या दिशा में उनने जब देखो तब चित्रकेतु को बहुत जोर से हंसी आ गई। अब चित्रकेतु को हंसी आ गई और उन्होंने पार्वती जी को मजाक उड़ाते भाई ये बात पार्वती जी को कही कि अरे देखो ये तो जगत के नाथ हैं, ये तो अपने आप को शिव बोले, शंकरोति मतलब कल्याण करने वाले देव हैं, लेकिन स्त्री के आकर्षण से ये खुद भी बच नहीं पाए हैं। ये स्त्री को जो है अपनी गोद में लेके विराजमान हैं। शालीन पुरुष जो हैं वो तो स्त्री को जो है एकांत में या तरह से व्यवहार किए कर रहे हैं, लेकिन ये तो भरी सभा में सबके सामने या तरह से बैठे हुए हैं। तो ये काय के शंकर हैं ऐसा करके हैं, मतलब ओपनली सभा का मतलब ओपन है। हाँ लेकिन ओपनली बैठे थे ना, तो उनके ये बात सुन करके पार्वती जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और पार्वती जी ने क्रोध के कारण जो है चित्रकेतु को या प्रकार को श्राप दिए कि जा भावना से प्रेरित होकर के, असुर भावना से प्रेरित होकर के तुमने हमको या तरह के वचन कहे, जाओ तुम असुर योनि में प्राप्त हो जाओ। तो या तरह से वो जो चित्रकेतु हते वो असुर योनि में त्वष्टा के पुत्र के रूप में उनको दानव योनि प्राप्त भई। ये पूरी चित्रकेतु की बैक स्टोरी है वृत्रासुर की, जा कारण से हुई है। और एक बात आपको बता दूं, भागवत में ऐसे वर्णन आवे है और महाप्रभु जी ने भी आपको बहुत अच्छो भागवतात निबंध में खुलासा किया है। वो सब अंश में बताऊं तो फिर क्लास पूरी नहीं होवे, लेकिन शॉर्ट में आपको इतना बता दूं कि वहां यह बात का खुलासा है कि चित्रकेतु बहुत बड़े भगवत भक्त थे और चाहते तो परस्पर पार्वती जी को भी श्राप दे सकते थे, इतनी सामर्थ चित्रकेतु की है। लेकिन उनने सिर झुका के पार्वती जी को श्राप माथा पे स्वीकार किया कि मैं आपको यालिए नहीं पूछ रहा हूं कि मैंने अपराध किया है, ये बात मैं जान रहा हूँ और आपने मुझको क्यों श्राप दियो, मैं आपसे कोई या बात की वो नहीं चाह रहा हूँ कि आप मुझको क्षमा कर दो, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप मुझको दंड दो, अच्छा दंड दो। ऐसे सिर झुका के उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और वाकई बाद फिर महादेव जी को दया आई है और वहां फिर ये वचन भयो कि भाई तुम असुर योनि में भी यदि चले जाओगे तो तुमको जो है तुम्हारी पूर्व स्मृति ध्रुवा स्मृति कायम रहेगी और तुम्हारा उद्धार जो है तुम्हारा जो भक्तपन जो है वो कायम रहेगा। ये बात वहां पे बताइए।
तो ये पूरी स्टोरी आती वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कि क्यों वो वृत्रासुर बने। अब ये वृत्रासुर पैदा कैसे भयो वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। वो एक स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है भागवत में। वो स्टोरी ऐसे है। ये निशा बेन को कोई प्रश्न है क्या? हाँ निशा बेन, कुछ प्रश्न है आपको? हाथ तो आए हुए हैं। हाँ पूछो। ये नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन वो मैं ऐसे ही बोलने वाली थी कि वो वृत्रासुर है, तो वो सारी वो भागवत जी में विश्व रूप से वो कैसे इंद्र ने वो किया, विश्व रूप का वध किया, और हाँ ऐसे वो आ रही थी बाकी बात अब बताना बाकी है। अभी तो मैंने Okay. बाकी पूर्व जन्म की बैक हिस्ट्री बताई है। अभी वही Okay. बात पे आ रहा हूँ। हाँ। yeah. ऐसा भयो कि इंद्र को त्रिलोकी को वैभव प्राप्त था। तो इंद्र को अपने त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्राप्त करके बड़ो घमंड भयो तो कि मेरे जैसो ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति या दुनिया में कोई नहीं है। और एक बार जब इंद्र की सभा में मैंने जहाँ पे सिद्ध, चारण, विद्याधर, बृहस्पति, विद्याधर, अप्सरा, पक्षी, नाग वगैरह सारे मिलके इंद्र की स्तुति कर रहे थे, वह बखत जो है वह सभा में देवतान के गुरु माने बृहस्पति जी पधारे। और जब बृहस्पति जी पधारे तब इंद्र ने उनको देखो। अब उनको यह तो कि मेरी स्तुति अब रुक जाएगी अगर मैं उठ के इनको सम्मान करूंगा और इनकी आओ भगत करूंगा तो मेरी स्तुति रुक जाएगी। यह चक्कर में उन्होंने बृहस्पति को अवॉइड किया। ऐसा लगो कि मैंने तुमको देखो ही नहीं है करके। तो उनने उनको अनदेखो कर दिया और उनके यह अपमान को अनुभव करके बृहस्पति जी तुरंत वहां से पधार गए। और उनके जाने के बाद तुरंत इंद्र को स्ट्राइक भयो कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि गुरु मेरे पधारे और मैंने अपने गुरु की अवहेलना कर दी। अरे सारो त्रिलोकी के वैभव भी गुरु के अभाव में तुच्छ है, ऐसा उनने सोचो। अब यह बात को जैसे उनको स्मरण आयो तुरंत बृहस्पति जी के घर पधारे और उनको मना के कि मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव को मना लूंगा जा करके। और जैसे वो बृहस्पति जी के घर पहुंचे और गुरुदेव को मनाने गए अंदर, तो उनने योग विद्यासु बृहस्पति जी ने अपने आप को तिरोहित कर लिया, अपने आप को अदृश्य कर लिया। अब बृहस्पति जी मिले ही नहीं। अब यहाँ बृहस्पति जी ने देवतान को साथ छोड़ दिया और देवतान ने जैसे ही साथ छोड़ो देवताएं सारे निर्बल हो गए और असुरन ने देवतान के ऊपर आक्रमण कर दिए और आक्रमण करके इंद्र का सारा वैभव छीन लिया। अब इंद्र बड़े निराश भय कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा। तो उनको सीधे ब्रह्मा जी की शरण गए इंद्र। तो इंद्र ने कही एक काम करो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास नहीं है, एक और ब्राह्मण मेरी नजर में है जो तुम्हारा गुरु होने योग्य है, वो उनको नाम है विश्वरूप। वह विश्वरूप ब्राह्मण को तुम अपने गुरु के रूप में उनको पूछो तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु ने माने विश्वरूप ने इंद्र को मदद करी और इंद्र को नारायण कवच पहरा के, मतलब नारायण कवच उनको करवा के, पाठ करवा के, उनको मंत्र के द्वारा वह शक्ति से आमोदित करके उनको ऐसा कवच बनायो नारायण को कि वासु सारी उनकी शक्ति वापस इंद्र की दिलवाई। उनको सारो इंद्र को जो गयो भव वैभव तो वो उनको पुनः प्राप्त करवाए इंद्र। वह विश्वरूप जो ब्राह्मण हते वो त्वष्टा के पुत्र थे। ये जो मैंने तुमको स्टोरी बताई थी ना,
त्वष्टा के पुत्र थे। और ये विश्व रूप के 3 सिर थे, ऐसा वर्णन आवे। और एक सिरसु जो है सोमरस पीते थे, और एक सिरसु सुरापान करते थे, और जो है तो वो एक सिरसु अन्न खाते थे। ऐसे उनके 3 सिर थे। अब ये विश्वरूप की जो मां हती, वो जो हती वो असुर कुल की हती, और विश्वरूप के जो पिता हते त्वष्टा, ये देवतान से कनेक्टेड आते। और ये देवता जो है ना, ये 12 आदित्य खयो जाए, तुमको मालूम है चतुर्थ स्कंध में आवे 12 आदित्य, 12 सूर्य, सूर्य के 12 रूप हैं, उनमें से ये एक त्वष्टा भी आते। तो ये अपने सारे जो उनके यज्ञ होते थे, वहां को सारो भाग अपने देवतान को अर्पण करते थे ये विश्वरूप। लेकिन इनकी माता असुर कुल की भी हती, तो इनको असुर जाति की तरफ भी थोड़ो अटैचमेंट आतो, कारण कि इनकी माता असुर कुल की है। तो देवताओं से छुप के यज्ञ को फल असुरन को भी देते थे, कि असुरन को भी आपको फल मिले करके। ये बात इंद्र ने नोटिस कर ली। भगवान इंद्र को ये बात खबर पड़ गई। अब जैसे ये बात इंद्र को खबर पड़ी, तो इंद्र ने क्या किया, जा बखत वो भाग दे रहे थे, तो उनके धड़ पे से सिर अलग कर दिया, उनको सिर काट दिया। तो उनको सोमरस पीने वालों जो सिर है तो वो पपीहा बनो, अन्न खाने वालों जो सिर है तो वो तीतर बनो, सुरापान करने वालों जो सिर है तो वो गोरैया बनी। ऐसे वर्णन आवे भागवत में। तो हते तो ब्राह्मण ये विश्वरूप, तो ब्राह्मण को मारो तो ब्रह्महत्या लगी इंद्र को। तो सारे देवता ने मिलके इंद्र को कही कि बस जब तक आप ब्रह्महत्या से निवृत्त नहीं हो करके, तब तक जो है हम कुछ भी आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो इंद्र ने घबरा के वो ब्रह्म हत्या जो है वो 4 भागन में 4 लोगों को दे दी। वो 4 कौन सी अति वस्तुएं? पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और स्त्री को। ये 4 लोगों को अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी कि मेरे पास ब्रह्म हत्या उनके पास चली जाए। तो वृक्ष को जो गोंद वालों जो पार्ट है, वृक्ष को जो गोंद निकले वो ब्रह्महत्या के रूप में दिखलाई देवे है। जल में जो बुदबुदा फेन वगैरह जो झाग वगैरह जो आ गए हैं, वो ब्रह्महत्या के रूप में अपने को देख सके हैं, वाको अपन वो ब्रह्महत्या को पार्ट है। और पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि, जहां कुछ उपजे नहीं, वो ब्रह्महत्या के रूप में अपने को दिखे है। और स्त्रियन को जो है वो रजोदर्शन जो है वो ब्रह्महत्या को रूप है। ऐसे 4 लोगन में वह ब्रह्महत्या को डिवाइड करती है। और जब यह ब्रह्महत्या को डिवाइड कर भी दियो, खुद पे ब्रह्महत्या हटा भी दी, उसके बाद वो शांत हो गए इंद्र। लेकिन त्वष्टा को अपने पुत्र के विश्वरूप के मरने पे बड़ी भारी ग्लानि भई, और वाके बाद त्वष्टा ने एक महान यज्ञ किया। और वह महान यज्ञ में माने कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो गए हैं, ऐसो यज्ञ। तो वहां वृत्रासुर को जन्म भयो, जो बड़ो भीषण काय हतो और स्वरूप सु इतनो विकराल हतो कि वह
ઓડિયો વિડિયો બંધ થઈ ગયો રાઈટ જેજેનો હા જીજી અવાજ નથી આવતો. જેજેનો અવાજ નથી વિડિયો નહીં ને ઓડિયો પણ નહીં પોઝ થઈ ગયા હેલો અવાજ નથી આવતો. જે પણ નથી અવાજ નથી આવતો. जैसे आपको आवाज नहीं आ रहा. जी तो डिस्टरबेंस तो आ ही रहा है फिर भी. आपकी वॉइस क्लियर है जैसे, वहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वॉइस क्लियर है? हाँ जी जी क्लियर है. अच्छा ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ. 1 मिनट. ओ, आपको लास्ट हमने आप जो बता रहे थे वहां में इंद्र को मारने वालों शत्रु वहां पे पॉज हुई थी. उसके बाद नहीं सुना. हाँ, बाकी बाद में सुनाई नहीं दिया ना. हम्म. हाँ, तो ऐसा भयो कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो है, ऐसी बात जो है वो उनने सोची. तो वो वृत्रासुर मतलब वृत्रासुर को जन्म वातरसु भयो. और जा बखत जा क्षण जो है वृत्रासुर ने आतंक मचाया और वहां पर सारे देवताएं भयभीत हो गए और वृत्रासुर के आतंक खत्म हो गए को नाम ही नहीं ले रहे हो. तो सारे देवताएं फिर से बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कब क्या आपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए. तो वापस ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने वहां बखत इंद्र को एक बात बताई कि ऐसा है कि दधीच ऋषि की जो हड्डी है वह हड्डी से तुम वज्र को निर्माण करके वह वज्र से यदि वृत्रासुर को मारोगे तो वृत्रासुर का विनाश हो जाएगा. बाकी और कोई उपाय नहीं है, वृत्रासुर से तुम लड़ नहीं पाओगे. तो उनके पास आपने उपाय बता दिया है, अब काम मेरा है, मैं दधीच ऋषि के पास जाऊं. और वाके बाद इंद्र जो है महर्षि दधीची के पास गए और दधीची से कही कि मुझको आपकी हड्डी चाहिए. और दधीच ऋषि तो सक पका गए, कह रहे तुम मुझसे मेरी हड्डी मांग रहे हो, मतलब मेरे मृत्यु मांग रहे हो तुम मुझसे, मैं तुमको अपनी मृत्यु कैसे दे दूं. तो उन्हें कहे कि भाई आपको तो देनी पड़ेगी, क्योंकि सारे देवता की रक्षा को प्रश्न है और आपके मरे बिना आपकी हड्डी मिल नहीं पाएगी. तो उन्हें योग सु जो है अपना शरीर छोड़ो और फिर वह हड्डी सु इंद्र ने वज्र बनाया और वह वज्र सु वृत्रासुर का संहार किया. और जब इंद्र को और वृत्रासुर को युद्ध भयो अपने साथ, तो वाने इंद्र इतनो शक्तिशाली होते भय भी वृत्रासुर को देख के कंपायमान हो गए. और इन वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारते भय ये बात कही कि अरे तेरे हाथ में शस्त्र है, तू क्यों घबरा रहे हो, मेरी तो दोनों तरफ से विजय है, मरूंगा तो भी मुझको भगवत प्राप्ति होगी. और वृत्रासुर के मने या
वज्र से मरूंगा तो भी मुझको भगत प्राप्ति होगी। मेरी तो दोनों तरफ से ही विजय है, याली तू मत घबरा, या तरह से तू घबरा मत, और तेरी सर्वत्र विजय है। और वाक्य बाद वृत्रासुर को नारायण के दर्शन पाए और नारायण को सन्मुख होकर के, नारायण सन्मुख होकर के मने वृत्रासुर ने नारायण से विनती के ये 4 श्लोक बोले हैं कि अहम हरे तव पादैकं दासानुदासो भवितास्मि भूय। तो मनस्मरिता सुपदेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु। तो ये 4 श्लोक वृत्रासुर ने ठाकुर जी को देख के बोले हैं। अब वक्त वृत्रासुर को सामने ठाकुर जी के दर्शन, नारायण के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा गोसाई जी ने बताया है अपने विवरण में। या लिए मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझको तो पता नहीं आती, लेकिन गोसाई जी ने आज्ञा करी है तो मैं आपके साथ बता। तो ये है वृत्रासुर, और ये वाको गुरु चरित्र और बाकी मृत्यु कैसे भई, इस सारा वाको निरूपण है। और संक्षेप में अपन को इतना समझना चाहिए कि वृत्रासुर हो न हो भगवत भक्त है, और वह भगवत भक्त की वाणी को अपन को समझना चाहिए कि वो वृत्रासुर असुर कुल में होते हुए भी कैसे भक्ति की वाणी बोल रहे होते हैं। ये वाकई वाणी को सौंदर्य है, और वह सौंदर्य को निखारे है श्री गोसाई जी ने। और या के ऊपर वल्लभ जी की, पुरुषोत्तम जी की और हरिराय जी महानुभावन की टीकाएं हैं। लेकिन अपन ये 3 टीकाएं तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरिराय जी की और श्री गोसाई जी, इन 2 महानुभावन की टीका को सार लेके अपन यह ग्रंथ को जरूर पूर्ण करेंगे। तो आज भूमिका के तौर पे मैंने आपको खाली वृत्रासुर की पूरी स्टोरी बताई, ताकि आपको वृत्रासुर को ख्याल आ सके कि वृत्रासुर कौन है तो कैसा। तो मुझको लगे आज को अपन सत्र यहाँ रखें। नेक्स्ट क्लास को अपन टीका को प्रारंभ करेंगे वृत्रासुर चतुश्लोकी को। तो आज की बात में यदि कुछ अस्पष्टता रह गई हो तो पूछ ले भले, कोई नहीं तो आश्रय को पर यहाँ कर लें। नहीं जी, बहुत बहुत क्लियरली आपने शॉर्ट में और क्रिस्प एकदम आपने बताया, क्योंकि काफी मतलब इतने ज्यादा वो पीछे के एक वो जो स्टोरी है, मेन स्टोरी, वो तो खबर रहती कि भाई वृत्रासुर को मारते वक्त जब भी ठाकुर जी के दर्शन पे तब ये 4 श्लोक है, वो इतनों हाँ। पीछे से नहीं खबर रहती जो बात। हाँ, तो वो क्या है कि अपन जब तक वो स्टोरी पढ़े नहीं तो अपने को फिर मजा नहीं आवे ग्रंथ हाँ, पढ़ने की। मजा नहीं आया, बराबर, सही बात। मजा वो अपने को इम्पैक्ट आनी चाहिए वृत्रासुर की, कि कौन आता है वृत्रासुर, हाँ, ये असुर होते हुए भी ऐसी भक्त की वाणी क्यों बोल रहे हो भाई, ये समझ। और वाकी वाणी को इतना ज्यादा महात्म्य क्यों है अपने यहाँ के वाक्य पर गोसाई जी विवरण लिख रहे हैं, महाप्रभु जी ने कारिका वाक्य लिखी है, और सारे महानुभाव या वृत्रासुर चतुश्लोकी को इतना ज्यादा एलेबोरेट करके वहाँ विस्तार करके वहाँ विवरण लिख रहे हैं। है कौन वास्तव में ये वृत्रासुर करके मैंने वाकी स्टोरी आप लोगों को शेयर करी कि वो स्टोरी तुम पढ़ोगे ना, सुनोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा एकदम। वो बहुत सुंदर। वैसे तो भागवत में षष्ठ स्कंद में 3, 4, 5 अध्याय में है, लेकिन वो 5 अध्याय को मैंने आपको खाली 20 मिनट में समराइज कर दिया। हाँ बोलो निशा बिन, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, वो आप वो टीकाएं भेज देंगे व्हाट्सएप पे? हाँ, मैंने ऑलरेडी निशा बिन शेयर करी है, लेकिन कर दूंगा वापस में। सॉरी मैंने शायद देखी नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे उमंग कर दीजिए ना, अगर तेरे पास अभी है तो अभी कर दो, अभी कर दो जैसे, अभी कर। हाँ ठीक है, तो विदा हाँ। लूं आप लोगों से। हाँ, वो आपने चतुर्श्लोकी तात्पर्य निर्णय किया है, लेकिन वो आप बोल रहे हैं ना वो गोसाई जी की टीका और हरिराय जी की टीका वृत्रासुर चतुश्लोकी पे, वो मेरे पास निशा बेन मोकलू छु। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, वो आप लोग कॉपी बाकी जेरोक्स निकाल लोगे ना, ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करी है, तो क्या है कि रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा आप लोगों।
हाँ हाँ, इसलिए इसलिए दंडवत प्रणाम। तो आश्रय का पद करें अपन। हाँ। जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, अब जिन झाड़ देहो ही करते, जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, बाहर गए लाज मार धर्म हो, नाही भरोसो मोहि साधन पर, तुम त्यज और नहीं मोको, जासो जाय कहो दुख भरते, रसिक शिरोमणि वल्लभ प्रभु, राखो मोहि चरण शरण भाव डरते, जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ।